my dear students, welcome to my channel. If you are new in my channel, so please subscribe my channel and watch all the latest educational video. So my dear student, आज हम लोग फिर से एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे. This is a, as you can see here, I have already written the name of the chapter. आप लोग देख सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम मैंने यहाँ पर लिखी हुई है. This one, the last lesson. Okay, so we will going to start this particular chapter. और हम लोग मैं ट्राई करूँगा इस पर्टिकुलर चैप्टर को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करने का, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से इस बात को क्लियर, इस पर्टिकुलर चैप्टर को क्लियर कर पाऊँ. ठीक है. एंड मैं पिछले कई दिन से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट मैं आप लोगों को उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं देख पा रहा हूँ. सो माई डियर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, विदाउट योर सपोर्ट, विदाउट योर फीडबैक, आई कैन नॉट मूव अहेड. सो आप लोग से रिक्वेस्ट है, यू प्लीज़ 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 सपोर्ट मी. ओके, एंड as much as you can share it, you please share. Okay, मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझा पाऊँ. एंड whatever problem you are having, that I try to solve your all queries. Okay, so this particular chapter today I'm going to start, and surely in your upcoming exams, if any type of question are going to come from this particular chapter, you very easily you can solve this particular chapter, whatever question will going to come. So you no need to take any tension, and I hope so it will be clear to you after explanation. ठीक है. So please 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 subscribe my channel and share it as much as possible. Okay, so let's move ahead with the chapter explanation. Thanks you. Very good evening to one and all my dear students, and welcome to my channel Master G English Tutorial. So how are all of you? I hope so all are good. So today we are going to start one chapter, that is chapter number 1 of class 12, the last lesson. ठीक है. तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस इन 2 पार्ट. मैं इसको कोशिश करूँगा कि 2 पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ा पाऊँ. ठीक है. और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर से जितने भी सारे इस चैप्टर्स का रिलेटेड टॉपिक्स है, मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि if any type of question will going to come to your exam, very easily you can solve this. Okay, so चलिए, as you can see the name of this chapter, it is written here, that is the last lesson. आप लोग देख सकते हैं. wait a minute. Yeah, as you can see this particular name, the last lesson. सो आज हम लोग इस चैप्टर का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से जो है इस चैप्टर में लास्ट लेसन, इस चैप्टर का टाइटल क्यों पड़ा. और एज यू नो, वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 12, बट द नेम इज गिवन द लास्ट लेसन. है ना, फनी नो. ओके, चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन क्यों पड़ा. तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये ऑथर्स के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ये किनके द्वारा लिखा गया है. देन वी विल गोइंग टू प्रोसीड विद द थीम ऑफ द लेसन, एंड देन वन बाय वन वी विल गोइंग टू स्टार्ट द पैराग्राफ्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, सो आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन 2 पार्ट. In first part, the half of the lesson, and second part I will complete the full lesson. Okay, सारे word meanings मैं भी आपको बताऊंगा, and each and every line explanation I will going to make you understand. आप लोग एकदम चिंता ना करें, सारा चीज आप लोग को समझ में आ जाएगी. Okay, so let's move to the authors part so that we can go ahead. चलिए, आज हम लोग authors part को पढ़ेंगे और समझेंगे कि what is all about. तो this particular part is, this particular poem, this particular story is written by Alphonse Daudet. Okay, Alphonse Daudet.
इनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट ओनली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट अल्फोंस डॉडेट। ओके, चलिए आज हम लोग बात करते हैं। सो एज यू कैन सी, अल्फोंस डॉडेट वाज बोर्न May 13, 1840। तो इनका जो जन्म हुआ था वो आप देख सकते हैं कि May 13, 1840 को हुई थी। ठीक है, ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट शॉर्ट राइटर थे। ठीक है, शॉर्ट राइटर्स और नोवेलिस्ट थे, यू कैन सी हियर। और इनका जो मृत्यु यानी कि ये ही वाज डाइड इन 16 दिसंबर 1897 इन पेरिस, यू कैन सी हियर। ओके, so let's move ahead. As you see, he was a French story writer and novelist. ये एक फ्रेंच स्टोरी राइटर थे और एक नोवेलिस्ट भी थे। Daudet wrote his first novel at the age of 14। जब उनका उम्र यानी कि उनका एज जब 14 इयर्स की थी, तभी से उन्होंने अपना जो है नोवेल लिखना शुरू कर दिए थे। ओके, he was a very famous French novelist। His many works, आप देख सकते हैं कि इनका बहुत सारा वर्क्स यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि द कलेक्शन ऑफ मंडे टेल्स है ना 1873, द प्ले ऑफ एल सेरेनी इन 1872, द नोवेल्स ऑफ नेबोब दैट इज ऑन 1877, द सैफो इन 1884 एंड सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ मेमोयर्स। ओके, सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो उन्होंने इस पर्टिकुलर चैप्टर को क्यों लिखा था? सो विल गोइंग टू लर्न, है ना। लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर वेयर विल कम टू नो व्हाट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड व्हाट विल गोइंग टू लर्न ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो लेट्स गो मूव अहेड माय डियर, विल गोइंग टू अंडरस्टैंड द चैप्टर नाउ। ओके, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू नाउ। ओके, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट सेम थिंग, द लास्ट लेसन। So let's start it why this particular chapter is name given the last lesson। चलिए अब हम देखते हैं the importance of language and its connection with nationalism are the central theme of the chapter last lesson। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? जो हमारे लैंग्वेज है, जो हमारी भाषा है, वो भाषा को हमारे नेशनलिज्म के साथ कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कंट्री की जो भाषा होती है, उस पर्टिकुलर कंट्री की भाषा का क्या रेस्पेक्ट होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंस होती है, उसी चीज़ को इस पर्टिकुलर चैप्टर में दर्शाया गया है। ओके, द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नैरेटिव इज अ लिटिल किड। इस पर्टिकुलर इसमें एक छोटे बच्चे रहते हैं जिसका नाम है फ्रेंच। ओके, जो कि एक छोटे बच्चे हैं, लिटिल किड हैं, whose teacher is M. Hamel। आप देख सकते हैं उस टीचर का नाम क्या लिखा गया है, M. Hamel। तो एक छोटे से बच्चे थे जिस बच्चे का नाम था फ्रेंच, वो फ्रांस में रहते थे और उनका एक टीचर था, उनके टीचर का नाम M. Hamel था। Is compelled to flee his native town in France's Alsace region। तो उनका जो घर, उनका जो नेटिव प्लेस था वो कहाँ पर था? फ्रांस में था, एल्सेस नामक जगह पर। ओके, because German settlers were annexing it and making German its official language। अभी क्या हुआ कि उस समय एक वार हुई थी बिटवीन द प्रूसिया एंड द फ्रांस। प्रूसिया दैट मीन्स दिस दैट इज नोन एज, नाउ इट इज नोन एज जर्मनी। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। वो पहले प्रूसिया बोल के नाम होती थी, अभी वो जिसको हम लोग जर्मनी के नाम पे जानते हैं। तो जर्मन ने जो है उस लड़ाई को जीत ली थी। तो जिसके कारण से फादर क्या हुआ कि जर्मन से ऑर्डर आया कि अभी जो है जर्मन लैंग्वेज को ऑफिशियल माना जाएगा फ्रांस में। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड देन? नाउ द मदर टंग फ्रेंच विल नो लॉन्गर बी टॉट इन द स्कूल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द स्कूल ऑफ फ्रांच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉर्नी। दिस इज द नेम ऑफ अ स्टेट्स, पर्टिकुलर प्लेसेस इन फ्रांस। तो आप देख सकते हैं, फिर ये बताया गया है कि एक ऑर्डर आई हुई थी फ्रांस जर्मनी से, सेंट्रल ऑफिस से, कि अब जो है सारे स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, अब से सारी चीज जर्मन में पढ़ाई जाएगी। ओके, even though it is obvious that his student won't be able to speak French in future, the narrator's French teacher Monsieur Hamel is determined to give them one more lesson in language। तो अभी क्या हुआ कि उनके जो टीचर थे, लैंग्वेज टीचर थे मिस्टर हैमल। ओके, वो सोच रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह से फ्रेंच नहीं सीखे हैं
और ना ही फ्यूचर में आप बोल पाएंगे, क्योंकि अब तो फ्रेंच पढ़ाना बंद हो जाएगी स्कूल में, तो कैसे सीखेंगे। तो वो एक चीज़ को डिसाइड किए और वो बोलें कि वो एक और लेसन, एक लास्ट लेसन लैंग्वेज की वो अपने बच्चे को देना चाहते थे। ओके, एंड देन फ्रॉम दिस ओनली द टाइटल ऑफ द नेम, title is given of this particular chapter, the last lesson. Okay, the teacher emphasized that language is an integral element of one's identity and culture. ये लेखक ये बोल रहे हैं कि किन्हीं की भी जो भाषा होती है, भाषा एक इंटीग्रल एलिमेंट होती है। उस भाषा, आदमी की भाषा से पता चलता है कि वो उनके कल्चर कैसे हैं और वो कहाँ से हैं। ओके, एंड दैट इज इट्स सप्रेशन कंस्टिट्यूट एक्ट ऑफ ऑपरेशन एज डन बाय द एनिमी कंट्री। लेकिन अभी क्या हुआ कि एक एनिमी कंट्री दैट इज जर्मन ने ये ऑर्डर दिया कि अब फ्रांस में फ्रांस लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं होगी। फ्रांस विलेजर रीच दैट दे हैव बीन ओवरपावर्ड बाय द एनिमी सोल्जर बिकॉज दे डिड नॉट वैल्यू देयर कंट्री एंड देयर मदर टंग। और फ्रांस के विलेजर्स जो भी थे वो ये सोच रहे थे कि उन्होंने जो है अपने मातृभाषा को रेस्पेक्ट नहीं किए, अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दिए, अपने कंट्री को रेस्पेक्ट नहीं किए, जिसके कारण से दुश्मन ने उनके देश पर कब्जा कर लिया और वो आज ये दिन उन लोगों को फेस करना पड़ रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल हम लोग ये पता लगा पा रहे हैं कि एज वी आर ए सिटीजन ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री, वेर एवर वी विल गो थ्रू आउट द होल वर्ल्ड, वी हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू आवर मदर टंग। हमें अपनी भाषा की हमेशा पूजा करनी चाहिए और उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, बिकॉज हमारे भाषा से ही हमारा कल्चर, हमारा बिहेवियर, हमारा बैकग्राउंड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ओके, अंडरस्टूड माय डियर? आई होप द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज नाउ वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, तो नाउ वी विल गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड that what are the exact things that is given in this particular chapter। अभी हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर में किस तरह से शुरुआत हुई और what is exactly going on। चलिए अभी हम लोग फर्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। एज यू कैन सी, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, चलिए दिस इज द फर्स्ट पैसेज। ओके, पैसेज 1। चलिए हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो फ्रेंड जो है वो बोले कि वो कुछ देर के लिए ये सोचे कि वो दौड़ के भाग जाएं और कहीं बाहर अपने दिन को पार कर, खेल कर, और किसी भी इसमें सब वो पढ़ाई नहीं करना चाहते थे। वो अपने स्कूल से दूर भागना चाहते थे और कहीं जाकर एंजॉय करना चाहते थे। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। दिन बहुत ही अच्छा था, बहुत सुनहरा था। द बर्ड वेर चिरिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। बर्ड जो है जिस तरह से एज बर्ड यूज टू सिंग अ सॉन्ग, दे आर डूइंग एज डेली दे यूज टू डू, है ना। वो लोग जंगल से जो है वुड्स, हियर वुड मीन्स जंगल। ओके, सो जैसे जंगल में उन लोग अपने ग्रुप में खेलते हैं, आवाज़ निकालते हैं, that is going on। okay, and in the open field back of the sawmill, sawmill का मतलब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, it is given here। okay, it's a factory। okay, it's a what? it's a factory, है ना। factory for cutting woods। sawmill is factory for cutting woods। the Prussian soldiers were drilling means exercise, you can see here। सो वो ये देख रहे हैं कि जस्ट उन्हीं के एक ओपन फील्ड थी, एक खुली ग्राउंड थी जहाँ पर एक सॉ मिल थी, वहाँ से वुड कटिंग की आवाज़ आ रही थी। और जो है सोल्जर्स जो है, प्रूसियन सोल्जर दैट मीन्स जर्मन सोल्जर जो है, वो लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, यानी दैट मीन्स पैरेड और रनिंग और डूइंग सम एक्सरसाइज। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैसेज नंबर 2। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। ओके, it was all much more tempting the rule for participles। चलिए अभी हम लोग समझेंगे कि वो मिस्टर हैमेल क्या उन लोगों को पढ़ाना चाहते थे। इट इज गिवन हियर पार्टिसिपल्स, इट इज रिलेटेड टू ग्रामर। ओके, तो वो ये बोलना चाह रहे थे, टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिंग। ओके, एज यू कैन सी हियर टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिंग। तो ये बोलना चाहते थे कि इट वॉज मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, यानी कि
पार्टिसिपल्स का जो रूल है उससे कई ज़्यादा टेम्पटिंग थी, अट्रैक्टिंग थी बाहर घूमना, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट मतलब क्या होता है, तो स्टे अवे, दूर भागना, एंड हरीड ऑफ टू द स्कूल, लेकिन वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किए और फिर दौड़कर जल्दी जल्दी से स्कूल की ओर भागे। ओके, समझ में आ रही है? इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ टेल मी, आई विल गोइंग टू क्लियर योर ऑल डाउट्स, डोंट वरी। चलिए अब हम लोग पैसेज थर्ड की ओर पर चलते हैं। दिस इज द पैसेज 3। व्हेन आई वाज पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मतलब आप लोग तो सभी जानते हैं, आई नो नीड टू एक्सप्लेन दिस, और इफ you have any problem you can see here, I have written the meaning here, that what is bulletin board, a notice board for putting up the latest news and communication। आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल में नोटिस बोर्ड रहती है, तो जो भी अपडेट, जो भी न्यू रूटीन होती है, लाइक पीए रूटीन और ऐसे रूटीन और कोई भी अपडेट्स हो, हम लोग नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड मतलब ये होता है कि कोई भी अपडेट न्यूज़ अगर हो तो उस नोटिस को हम लोग बुलेटिन बोर्ड में लगाते हैं। तो ये बोल रहे हैं, व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। वो जब टाउन से पास हो रहे थे, जा रहे थे स्कूल की ओर, तो उन्होंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। लास्ट 2 साल से जो है सिर्फ बैड न्यूज़ ही आ रही थी, क्योंकि जर्मन ने फ्रेंच के ऊपर कब्जा कर लिया था और उन लोगों को अच्छा न्यूज़ कभी मिली ही नहीं लास्ट 2 years से। क्या क्या बैड न्यूज़ मिली? The lost battle, as you can see, the draft, the order of the commanding officer। so ये सारा बैड न्यूज़ उनको लास्ट 2 साल से मिल रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और वो अपने आप को सोचे, विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अभी क्या है कि वो ये जानना चाहते थे कि एक्चुअली में व्हाट इज़ द मैटर, क्या मैटर है। ओके, वो जानना चाहते हैं। अंडरस्टूड? यहाँ पर उनको क्वेश्चन मार्क आ रही थी कि वो क्या व्हाट इज द मैटर, व्हाई देयर इज लॉट्स ऑफ क्राउड, व्हाट इज द मैटर हियर, वो जानना चाहते थे। ओके, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज 4th नंबर पैराग्राफ को हम लोग समझेंगे। चलिए, देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, वो जितना जल्दी हो सके, मतलब वो स्कूल पहुंचना चाहते थे। द ब्लैक स्मिथ, आप ब्लैक स्मिथ मतलब समझ सकते हैं, ब्लैक स्मिथ मतलब आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। द वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, तो ये ब्लैक स्मिथ और वॉचर के साथ जो अप्रेंटिस मतलब जो ट्रेनी, उनके साथ जो काम करने वाले व्यक्ति थे, जो नए नए ज्वाइन करते हैं उनको ट्रेनी बोला जाता है, तो वो लोग भी खड़े थे। हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, वो लोग भी बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे जो न्यूज़ आई हुई थी। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने उनको बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बॉब, बॉब एक तरीका होता है बुलाने का छोटे बच्चे को, बॉयज स्कूल बॉयज़ को। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तो वो उन्होंने, ये जो ब्लैक स्मिथ है, वॉचर है, उन्होंने ये बोला कि तुम इतने जल्दी जल्दी में क्यों हो, कि इतना जल्दी जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अभी बहुत समय है स्कूल जाने में। यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, देयर इज स्टिल इनफ टाइम टू रीच टू योर स्कूल, ठीक है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रिच्ड मैम हैमर लिटिल गार्डन ऑल आउट ब्रेथ। तो फ्रेंड्स को ये लगा कि उन लोग जो है इनका मजाक उड़ा रहे हैं, और वो जो है उनको बात को इग्नोर करके वो आगे चले गए और जल्द से जल्द मिस्टर हैमर के गार्डन की ओर पहुंचे जहां पर उनका स्कूल था। ओके, सो आई होप सो अप टू हियर इट इज़ वेरी मच क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनीथिंग देन एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क मी। चलिए अब लोग अभी हम पैसेज पैराग्राफ 5 को पढ़ेंगे। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out on the street। bustle मतलब आप ये बोल सकते हैं, it is one type of noise, ठीक है, hustle bustle। The opening and closing desk lessons, तो नेक्स्ट स्टैंजा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ को। तो अभी ये इस पर्टिकुलर लाइन में, 2 लाइन में उन्होंने ये बोला, दिस 2 पर्टिकुलर लाइन, ओके, उन्होंने ये बोला कि बेसिकली जब वो स्कूल जाते थे तो स्कूल में एक तरह का नॉइज़ होती थी। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि जब आप लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल में एक नॉइज़ आती है, बच्चे खेल रहे होते हैं, कोई डेस्क में किताब को रखते हैं, कोई डेस्क ड्रॉअर को टीनते हैं, तो दिस टाइप ऑफ नॉइज़ यूजली गेट व्हेन यू आर रीचिंग टू योर स्कूल। तो सेम थिंग ही वाज टॉकिंग अबाउट। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और समझेंगे कि इसमें क्या है। ओके, इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके,
रिपीटेड इन यूनिसन। इन यूनिसन मीन्स एट द सेम टाइम। आप समझ सकते हैं यूनिसन मतलब एक ही समय पर जो है डेस्क का ड्रॉअर को खींचना, बेंच को क्लैपिंग करना, दिस ऑल साउंड वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और वो ये बोल रहे थे कि सारे बच्चे जो है आवाज़ कर रहे थे एक ही साथ, और टीचर का जो है एक रूलर हुआ करती थी। आप जानते हैं कि टीचर जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं पहले के ज़माने के, वो हमेशा अपने साथ एक स्टिक लिया करते थे ताकि बच्चे लोग डरे और बदमाशी ना करें। ओके, सो रैपिंग मीन्स स्ट्राइकिंग। तो बीच बीच में वो जो है टेबल में वो स्ट्राइक करते थे अपने स्टिक से। ओके, now let's move to this particular passage and we'll see what it is here. But now it was also still। लेकिन उस दिन जो है ऐसा कुछ नहीं था जो यूजुअली हुआ करती थी स्कूल जाने समय और जाने के बाद जो वो ऑब्जर्व करते थे, उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके, I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be so quiet and Sunday morning। वो ये बोल रहे हैं कि वो हमेशा क्या करते, अगर लेट आते तो उस सारी जो आवाज़ आती थी क्लास में, नॉइज़ में, यानी कि दैट मीन्स ऑल आर बिजी, तो किसी तरह से वो टीचर से छिपकर अपने डेस्क पर बैठ जाते थे, अपने बेंच पर जाकर बैठ जाते थे। लेकिन उस दिन जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन एकदम साइलेंस थी, एज लाइक संडे मॉर्निंग, क्योंकि संडे मॉर्निंग में बच्चे लोग स्कूल में छुट्टी रहती है, उस तरह का आवाज़ नहीं आती है। सो सेम थिंग वाज हियर, सेम थिंग इज़ हियर। ओके, कि उस दिन ऐसा कुछ नहीं था, उस दिन एकदम शांत वातावरण थी, जस्ट लाइक अ संडे मॉर्निंग स्कूल, संडे मॉर्निंग। ओके, कंटेंट मीन्स यू नो इट इज रिटन डिपेंड अपॉन, कमोशन मीन्स नॉइज एंड कंफ्यूजन, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। चलिए अभी क्या होता है नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि क्या है दिस पर्टिकुलर पैसेज। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। वो ये देख रहे हैं कि विंडो से जब वो स्कूल की ओर आ रहे थे अपने क्लास में एंटर करने से पहले विंडो में देखी कि उनका क्लासमेट जो है ऑलरेडी इस क्लास में बैठे हुए हैं। एंड आई एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो है मिस्टर हैमल जो है अपने रूलर के साथ, आयरन रूलर के साथ अपने आर्म में मतलब हाथ में पकड़े हुए हैं, ठीक है, और वर्क कर रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं, मतलब कभी पीछे जा रहे हैं कभी आगे आ रहे हैं। ओके, I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how blushed, okay, and how frightened I was. अभी जो है आप समझ सकते हैं कि सब कोई क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, सिर्फ वही बाहर में हैं, तो एक तो डर तो लगेगी और एक ऑफेंस फील होगी, इंसल्ट फील होगी कि सबके सामने डोर ओपन करके एक अकेले जाकर ना लेट कमर होकर जाना, सीट में बैठना। दिस इज सम टाइम ऑफ इंसल्टनेस you usually used to feel. Same thing happened here. फ्रेंच को भी ऐसे ही लगा, ठीक है, वो बहुत डरे हुए थे, ठीक है, और बहुत लज्जित हो रहे थे कि उनको जो है अब सबके सामने जो है अपने बेंच पर बैठने के लिए जानी होगी। ओके, लेट्स सी। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। लेकिन वो जो सोच रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, हम लोग ये पैसेज पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। मिस्टर हैमल उनको देखे और बहुत ही काइंडली यानी कि प्यार से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वेर बिगिनिंग विदाउट यू। फ्रेंच, अब अपनी जगह पर जाकर जल्दी से बैठ जाएं, हम लोग आपके बिना ही शुरू कर चुके हैं। पैसेज, नेक्स्ट पैसेज, दिस वन, लेट्स सी। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। वो जल्दी से अपने बेंच के ऊपर चल जाकर बैठ गए। नॉट स्टिल देन वेन आई हैड गो अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड अ लिटिल ब्लैक। वो जैसे ही अपना सीट पे जाकर बैठे वो पहले ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन बाद में जैसे वो अपने डर को थोड़ा सा कंट्रोल किए, ठीक है, थोड़ा सा काम डाउन हो गए, तो वो उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि जो टीचर है वो एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मैंने कि ग्रीन कोट पहने हुए थे, एक शर्ट थी, है ना, जो कि नेक्स्ट हम लोग पर्टिकुलर पैराग्राफ में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है
सॉरी, या दिस वन हम लोग समझेंगे अभी। 1 मिनट, लेट मी जूम इट। यस, ओके। सिल्क कैप, देख ब्लैक कलर की सिल्क कैप पहने हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर और एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डे। तो वो जो ड्रेस पहने हुए थे वो ड्रेस एक स्पेशल ड्रेस थी जो कि वो हमेशा जो है किसी इनोग्रेशन डे में पहनते थे या फिर इंस्पेक्शन डे में या फिर किसी प्राइज डे में पहनते थे, ठीक है। तो वो शॉक्ड हो गए फ्रेंड्स जो है, आज तो कुछ ओकेजन नहीं थी लेकिन उनके जो टीचर जो इस ड्रेस को पहने हुए थे तो ही वाज कंफ्यूज्ड। ओके, लेट्स सी इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ व्हाट इट इज। फ्रेंच फेल्ट दैट एटमॉस्फेयर इन द स्कूल वाज अनयूजुअल एंड सीरियस। फ्रेंच को ये समझ में आ गई थी कि जो उनका जो एटमॉस्फेयर है, ओके, दिस एटमॉस्फेयर इट इज़ समथिंग डिफरेंट एज कम्पेयर टू द यूजुअल डेज। थोड़ी सी चेंजेस नज़र आ रही थी उस एज यूजुअल डे की तरह, मतलब कि थोड़ा सा सीरियस वातावरण नज़र आ रही थी, गंभीर। ओके, टू ऐड टू इट द लास्ट बेंचेस of the classroom were occupied by a senior village man, Hauser, okay, who was wearing his cornered hat, the retired mayor and the postmaster। वो जब ये सोच रहे थे उनको और एक चीज़ दिखाई मिली ये कंफ्यूजन डालने के लिए कि जो विलेज के जो सीनियर व्यक्ति थे यानी कि बूढ़े व्यक्ति, वो लोग भी क्लासरूम में बैठे हुए थे। अक्सर ऐसे नहीं होती है, बच्चे ही रहते हैं, लेकिन उस दिन जो है विलेज के कुछ बूढ़े व्यक्ति भी बैठे हुए थे, हॉसर्स भी बैठे हुए थे अपने कैप के साथ, जो एक रिटायर्ड मेयर थे और पोस्ट मास्टर भी थे, लास्ट बेंच में बैठे हुए थे। तो ये दिस इज़ अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर हिम। ओके, नाउ लेट्स मूव। एवरीबडी लुक्ड सैड। द हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर बुक, मतलब एक बेसिक रीडर बुक होती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमर। थम्ड एट द एज, थम्ड मीन्स टॉर्न एंड डैमेज, दैट मीन्स वो एक फटी और डैमेज मतलब कि फटी पुरानी किताब थी जो किताब लाए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज वेयर विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। वो एक चश्मा पहने हुए थे जो कि नाक के पास लटक रही थी, ठीक है, और बुक को अपने नी में खोलकर बैठे हुए थे। ओके, चलिए अब लोग थोड़ी देर बेटा दिस, लेट मी कंप्लीट दिस। ओके, चलिए देखते हैं अभी इस जगह पर क्या है। While I was wondering about it, जब वो इस बात को सोच ही रहे थे, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल जो है अपने चेयर से उठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, सेम ग्रेव गंभीरता पूर्वक एक जेंटल टोन से जो यूजली वो यूज करते थे मेरे लिए, मतलब फ्रेंच के लिए, सेड, उन्होंने बोला, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। उन्होंने ये अनाउंस की कि बच्चों आज हम जो है आप लोगों को एक लास्ट लेसन पढ़ाएंगे। द ऑर्डर हैज़ केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन। उन्होंने अनाउंस कर दिया क्लास में कि बर्लिन से ऑर्डर आई हुई है कि जो है अब जो है फ्रेंच भाषा को स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी, अब से जर्मन भाषा में स्कूल में पढ़ाई जाएगी, एल्सेस और लॉरेन के सारे स्कूलों में। न्यू मास्टर कम टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। उन्होंने ये बताया कि अब कोई नए टीचर आएंगे आप लोगों को जर्मन पढ़ाने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि एक लास्ट लेसन है और आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझे, आप लोग प्लीज़ अटेंटिव रहें, है ना, ध्यान देकर समझें। ओके, सो ग्रेव मतलब सीरियस, आप लोग देख सकते हैं। चलिए इस पैसेज को देखते हैं, व्हाट इट इज। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ओह द wretches, that was what they had put up at town hall। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थंडर क्लैप मतलब used in comparison to refer something sudden unexpected, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज को दर्शाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जब ये न्यूज उनको फ्रेंच को सुनाई मिली तो उनका एक दिमाग जैसे फट सी गई। ओके, एंड ही वाज वेरी शॉक्ड, और वो ये समझ रहे थे कि एक अनफॉर्चुनेट थिंग क्या हो गया, अचानक से ऐसा क्या, व्हाट हैपेंड सडनली, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट ऑन ऑफ द टाउन हॉल। अच्छा, तब उनको ये समझ में आया था कि उस टाउन हॉल बुलेटिन बोर्ड में शायद इसी न्यूज़ को सारे आदमी पढ़ रहे थे, ठीक है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। वो बोले कि ये लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं अच्छी तरह से फ्रेंच लिखना भी नहीं जानता।
आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और फिर आज के बाद से मैं फ्रेंच अब पढ़ भी नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। चलिए तो नेक्स्ट पैसेज की ओर चलते हैं। उन्होंने ये बताया, सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। वो अपने आप को सॉरी बोल रहे थे कि वेरी सॉरी कि मैंने अपना लेसन्स को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा। फॉर सीकिंग बर्ड एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन स्टार्स। बर्ड्स एक मतलब कि वो खेलते रहे सारा दिन, कभी बर्ड्स के एग के पीछे और कभी स्लाइडिंग करते हुए अपने समय को पार किए, लेकिन अब वो गिल्टी फील कर रहे हैं, वॉज फीलिंग गिल्टी। ओके, so my dear, today up to here only I'm going to teach you. Okay, from this passage last from here I will going to teach you in my next part, and I hope so it will be complete in your next day, or if it is not possible then 3 part. Okay, so I hope so इस पर्टिकुलर चैप्टर को आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को अभी भी कुछ प्रॉब्लम है इस फर्स्ट पार्ट में, so you are very much free to comment me whatever positive and negative comments you want to give. I don't have any problem. Okay, but मैं आगे बढ़ता रहूँगा और आप लोगों को सिखाते रहूँगा। I don't have any problem. Okay, now listen. From next class we're going to start the next particular passages, and I will clear your all doubts. Okay, so आशा करता हूँ, I hope so you have understood whatever I have teach you right now, and we'll going to meet our next class. Okay, so thank you my dear, and please if you like it, please don't forget to subscribe my channel. Okay, thank you and have a nice day my dear. Goodbye.